फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गौरी क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 0 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही इजी है। चलो बनाना शुरू करते हैं। ये देखो, मैं चोली बना रही हूँ तो मैंने ये 10 चैन बना ली है। लूप बनाने के बाद ये 10 चैन बना लीजिए और उसके बाद हम 1 और 2 चैन को छोड़ेंगे। 2 चैन स्किप करके 3rd चैन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इसकी। आप एक बार बना के देखिए। 0 साइज़ के कान्हा जी को बहुत अच्छे से आ जाएगी। या तो 1 नंबर के कान्हा जी को भी जाएगी, लेकिन 0 नंबर के कान्हा जी को बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये इसकी फ़िटिंग आप बनाओगे तब आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कितनी अच्छी इसकी फ़िटिंग है। और ये बनाने में भी बहुत ईजी है। ये देखो, सभी चैन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसमें सभी चैन में 2-2 बार, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। 10 चैन बनाने के बाद मैंने 2 स्किप किए हैं और तभी बनाना शुरू कर दिया। सब में 2-2 बार बना लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं। देखिए, पूरी रो मैंने बना के कंप्लीट कर ली है। वैसे इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें मैंने काउंट करके भी बताया। इसमें 17 डबल क्रोशिया होंगे। ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। 17 अगर आप काउंट करोगे तो 17 होने चाहिए। और हमारी जो एक चैन थी उसको छोड़ना नहीं है, उसमें भी हमें डाल के 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये 0 नंबर के बहुत अच्छे से आ जाती है। 1 और 2 चैन बनाएंगे हम। 2 चैन बनाने के बाद ये जो हमारी फर्स्ट चैन है इसमें हम डाल लेंगे और ये ऐसे करके तीनों को एक साथ उतार देंगे, हाफ डबल क्रोशिया। और फिर सेम इसी जगह डालेंगे, सेम इसी जगह डाल के फिर हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए, 2 बार करने के बाद ये 3rd चैन में हम आएंगे। तो 3rd चैन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया, उससे अगली में भी 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। और ये तीसरी हमारी चैन आ गई, तो यहाँ मैं 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी। 1 बार बनाई और सेम इसी जगह डाल के दूसरी बार बना ली। देखो, यहाँ हमारे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया थे, फिर 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 बार, फिर यहाँ मैं 3rd में 2 बार बना ली। 2 में 1-1 बार बनाना है और 3rd चैन में हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। 2 में 1-1 बार और तीसरी चैन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लीजिए। फिर आगे दिखाती हूँ। देखिए, मैं एंड में आ गई हूँ। ये 2 बार मेरा बना है। 2 बार के बाद फिर देखो ये बचे हैं कुंडे, मैं इसलिए दिखा देती हूँ आपको समझ आ जाए। 1 बार हाफ डबल क्रोशिया किया, ये 2 बार के बाद 1 बार हाफ डबल क्रोशिया किया, अगली चैन में भी 1 बार हाफ डबल क्रोशिया किया। और ये जो हमारी चैन है लास्ट में, इसको स्किप कर देते हैं। इसको स्किप नहीं करना है, तो इसमें भी डाल के 2 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 बार किया और सेम इसी जगह डाल के दूसरी बार किया ऐसे। अगर आप इसमें काउंट करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 23 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। और फिर मैं इसकी ऐसे 2 चैन बनाऊंगी पलटने के बाद। फिर हम इधर 2 चैन बनाने के बाद फिर हम 1 में हाफ डबल क्रोशिया किया, ये फर्स्ट चैन में, दूसरी में किया और ये तीसरी में किया। ये देखो 3 में, और चैन को मिला के हमारे 4 बार हाफ डबल क्रोशिया हो गए। चैन को भी हम काउंट करते हैं तो 4 बार चैन को मिला के हाफ डबल क्रोशिया हो गए। ये देखो, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4, 4 को स्किप करेंगे, 4 को छोड़ देंगे और 5वें में हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमें ये बाजू बना रहे हैं तो ऐसे करके ये देखिए, फिर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं ये बाजू बनाने के बाद। और फिर हमने जैसे उधर छोड़े थे 1 2 3 4 छोड़ दिए थे, 5वें में डाल के हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखो, और फिर उससे अगली में तो 4 बार हमारे उधर थे, चैन को मिला के 4 बार इधर हो जाएंगे। ये 3 बार हो गई, ये 3 बार हो गए। अगर आप काउंट कर करके करोगे तो आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, कहीं कम ज़्यादा नहीं होगा। ये देखो, ये 4 बार हो गए। तो हमारे 4 बार इधर हो गए, 4 बार इधर हो गए। और ये इधर हम 2 चैन बनाएंगे। देखिए, हमारा ये पूरा ये कंप्लीट हो गया। ये जॉइंट करने के बाद फिर मैं इधर आई हूँ तो ये फर्स्ट वाले में डालेंगे। फर्स्ट वाले में डाल के चैन में जो हमारी चैन है उसमें डालेंगे और ये हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसमें हमें कहीं कम ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ से लेके और यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया बना लीजिए। हमारी लास्ट रो है
चलो कंप्लीट कर लीजिए सभी में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर आगे दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी चोली बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम घेरा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। 0 नंबर और 1 नंबर को भी आ जाएगी, ऐसे करके स्लिप स्टिच कर देंगे। इसमें डाल के जॉइंट कर देंगे इसको, चोली को। ये देखो, फिर अगली चेन है जो हमारी, इसमें डालेंगे और ये सिंगल क्रोशिया बना देंगे ये। और फिर उससे अगली है, उसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये बहुत इजी पैटर्न है। ये देखिए सिंगल क्रोशिया 2 में बना दिया मैंने। अब देखिए 2 सिंगल क्रोशिया के बाद 1 और ये 2 और ये 3 चेन बना ली मैंने। 3 चेन बनाने के बाद हम एक को छोड़ देंगे और दूसरी वाली में सिंगल क्रोशिया करेंगे ऐसे करके। देखिए 2 चेन बनाने के बाद एक छोड़ के मैंने अगली में सिंगल क्रोशिया कर लिया। और फिर अब एक बार फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे ये, और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और फिर हम एक को छोड़ेंगे और अगले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर उससे अगले में 2 बार, ये 2 बार बना लिया। तो ये देखो फिर हम 3 चेन बनाएंगे। ये पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट करना है। 3 चेन बनाएंगे, एक को हम छोड़ देंगे, अगले में एक को स्किप करके अगले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो, और फिर एक बार और बनाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। और ये फिर यहाँ पर एक छोड़ के एक बार, और फिर हमारा इधर आएंगे, यहीं हम फिर एक बार और कर लेंगे। यहाँ 2 बार हो जाएंगे हमारा। बीच में जहाँ हमने जॉइंट किया था वहाँ हमारा एक आया है ये, तो 2 बार कर लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ बीच में ये हमारे 2 आगे थे, ये बीच में है देखो। फिर उसके बाद मैंने 3 चेन फिर बना ली। 3 चेन बनाने के बाद जब हम यहाँ आएंगे, ये इस जगह डाल के एक को स्किप कर देंगे और यहाँ जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था वहाँ डाल के एक बार करेंगे सिंगल क्रोशिया। ये हमारा टाइट हो गया है थोड़ा सा। ये एक बार किया और फिर उससे अगले में भी हम एक बार कर लेंगे सिंगल क्रोशिया। और ये एक चेन बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो हमारे ये यहाँ से काउंट करेंगे देखो, तो हमारा ये एक, ये वाला यहाँ से बीच में इसमें दिखा रही हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गए। हमारे टोटल ये 5 बन जाएंगे। देखिए हमारे 3 चेन 3 के ये 5 बन गए ये ऐसे करके। और 2 तो मैंने बताए ही थे। तो यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहीं जहाँ हमारा एंड आया है ऐसे करके। और फिर यहाँ पर भी कर लेंगे, इस चेन के अंदर जो हमने 3 की चेन बनाई थी इसके अंदर भी हम एक बार कर लेंगे स्लिप स्टिच। ये देखो इसमें इसके चेन के अंदर स्लिप स्टिच करने के बाद हम हल्का सा लंबा करेंगे इसको और यहाँ पफ बनाएंगे हम। 2 हो गए, 3 हो गए और ये 4 हो गए। ये 4 का मैंने बनाया है और इनको एक साथ निकाल देंगे। 1 2 और ये 3 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बना ली मैंने। अब सेम इसी जगह डाल के हम फिर बनाएंगे। ये 1 बार किया, 2 बार किया और ये 3 बार किया और ये 4 बार किया। और चारों को हम एक साथ निकाल देंगे और 3 चेन बना लेंगे। 1 2 और 3। मैंने यहाँ पर 4 बनाई थी और यहाँ पर 3 बनाएंगे। अब हम यहाँ पर आ गए, ये 3 चेन बना ली मैंने। फिर इसके अंदर डालेंगे हम, ये लंबा करेंगे, फिर पफ बनाएंगे हम यहाँ। तो हल्का सा लंबा किया, 1 बार किया और ये 2 बार किया, 3 बार किया और ये 4 बार किया। चारों को हम एक साथ निकाल देंगे और ये देखो चारों को एक साथ निकाल दिया। फिर 1 2 3 4 चेन बना लेंगे। 4 चेन बनाने के बाद फिर हम यही बनाएंगे सेम जगह डाल के 1
2 3 और ये 4, फिर एक साथ निकाल देंगे। ये जो पफ हमारे 2 हैं, इनके बीच में हमें 4 चेन बनानी है और ये कंप्लीट करने के बाद हमें 3 बनानी है। 1 2 3, सारा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये चेन के अंदर हमें 2 पफ बनानी है और ये बीच में हमें 4 चेन बनानी है। ये 2 बना के फिर आप यहाँ पर 3 चेन बना लीजिए। सेम ऐसे ही करके हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। कर लीजिए, फिर आगे दिखाती हूँ। अब देखिए मैं एंड में आई हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ 3 चेन बना ली मैंने और ये जो हमारा एंड में था, यहाँ जहाँ हम ये जॉइंट कर, ये पफ के ऊपर यहाँ डाल के हमें स्लिप स्टिच कर देंगे। ये तो ये ऐसे हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके की आएगी ये बुनती। कितनी प्यारी लग रही है। अब देखिए हम अगले में आते हैं तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच पहले कर देंगे इसमें डाल के ऐसे करके, और ये हल्का सा लंबा करेंगे। हल्का सा लंबा करने के बाद 1 2 3 और ये 4, चारों को एक साथ निकाल दिया मैंने। ये पफ फिर बना लिया मैंने। ये देखो पफ बनाने के बाद मैंने 2 चेन बना लिए। यहाँ 2 चेन बनाएंगे और ये पफ ना आप 3 का बना लीजिए। 4 का बना लिया मैंने क्योंकि यहाँ पर 3 बनेंगे हमारे, तो ये 3 का बना लीजिए। ये हल्का सा लंबा किया और 1 बार 2 बार और ये 3 बार, 3 का बना लीजिए। ऐसे करके 3 बार बनाया मैंने और ये 1 और ये 2 चेन बनाई। फिर इसी में हम डालेंगे 1 बार लंबा किया, 2 बार लंबा किया और ये 3 बार लंबा किया। हमने तीनों को एक साथ निकाल दिया और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर हम 1 बार और बनाएंगे इसी में ही। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करके तो तीनों को एक साथ निकाल दिया और 2 चेन बना ली। ये देखिए हमारे 3, ये 2 थे, अब हमारे यहाँ 3 हो गए हैं। तो देखिए हमारे यहाँ 3 हो गए। फिर मैंने 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इसको स्किप करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे और यहाँ जहाँ हमारे 2 थे इसके अंदर ही डाल के ऐसे लंबा किया हल्का सा। 1 बार 2 बार 3 का पफ बनाएंगे। आप चाहो तो 4 का भी बना सकते हो, मैं 3 का ही सही लग रहा है मुझे। तो ये 2 चेन बना लेंगे। फिर ये 3 का पफ बनाने के बाद 2 चेन बना ली और फिर इसी जगह डालेंगे। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया और फिर हम इसको जॉइंट कर देंगे और 2 चेन बना लेंगे। ये देखिए 2 चेन बना रही हूँ मैं और फिर हम इसी जगह डालेंगे 1 2 3 और एक साथ निकाल देंगे 1 और 2 चेन बनाएंगे। ये हमारा सारा राउंड बन के ऐसे ही कंप्लीट होगा। चलो कर लीजिए, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 चेन बनाने के बाद ये स्लिप स्टिच कर लिया है। फिर अगली चेन में भी हम यहाँ स्लिप स्टिच कर लेंगे जो हमारी 3 की चेन थी। फिर यहाँ पर हल्का सा लंबा करेंगे हम इसको और ये 1 और ये 2 और ये 3 का पफ बनाएंगे हम यहाँ और इसको एक साथ निकाल देंगे। ये एक साथ निकाल दिया और फिर 3 चेन होगी हमारी। एक जॉइंट किया और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर हम इसी में ही 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। अब तीनों को एक साथ निकाल दिया। फिर 3 चेन बना लिए, 1 2 और 3 और फिर हम इसमें 3 बार करेंगे। 1 2 3 और तीनों को एक साथ निकाल दिया और फिर यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 और 1 और बना लेंगे, 3 चेन फिर बना लेंगे हम। 3 चेन हमें बनानी है। यहाँ 3 चेन बनाई मैंने, यहाँ 3 चेन बनाई। ये 3 पफ बनाएंगे इसके 2 के बीच में जो 2 थे इसके अंदर 3 पफ बनाएंगे और 3 चेन का गैप होगा हमारा। और इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे। जो हमारे डबल थे 2 पफ बनाए थे इसके अंदर जैसे हमने ये किया था वैसे ही सेम यहाँ करना है। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया और तीनों को एक साथ निकाल दिया। ये देखो और फिर 1 2 3 चेन बना ली और फिर इसके अंदर डाला 1 बार 2 बार 3 बार और तीनों को एक साथ निकाल दिया। 3 चेन बना ली, 1 2 3 और फिर इसके अंदर डाला 1 बार 2 बार 3 बार
3 बार करने के बाद तीनों को एक साथ निकाल दिया और 1 2 3 चेन बना ली। सेम हमें ऐसे ही राउंड कंप्लीट करना है और फिर यहाँ पर नहीं करेंगे, ये 2 2 के जोड़े दिख रहे हैं पप के, यहाँ बना के 3 बार कर लेंगे जैसे ये बनाया है। सेम हमारा यही पैटर्न रहेगा। चलो कर लीजिए, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखो हमारा पूरा पैटर्न बन के कंप्लीट हो गया। फिर मैं इसको यहाँ पर ये स्लिप स्टिच कर देंगे, जहाँ से हम ये जॉइंट करते हैं ये इसके पफ के बीच में डालेंगे और ये स्लिप स्टिच कर देंगे। 3 चेन बनाने के बाद मैंने किया है ये देखो स्लिप स्टिच कर दिया। फिर ये जो हमारी 3 की जगह है ये दिख रही होगी आपको, इसमें डालेंगे, इसमें डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखो ऐसे करके, ये देखो स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बना लीजिए और इसको हल्का सा लंबा कीजिए, हल्का सा करेंगे हम। और ये 1 2 और ये 3 का हम फिर पफ बनाएंगे और इनको एक साथ निकाल देंगे। फिर 3 चेन बना लेंगे, 2 3 और फिर यहीं हम एक बार और बनाएंगे, 1 2 3 और फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 बना लिए, यहाँ 2 चेन बनानी है। यहाँ हमें 3 बनाई थी, यहाँ हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर हम इधर आएंगे यहाँ इसके बीच में, तो यहाँ भी हमें बनाना है। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया और तीनों को एक साथ निकाल दिया और 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद फिर सेम इसी जगह हम डालेंगे। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तीनों को एक साथ निकाल दिया। ये देखो कुछ इस तरीके का हमारा बनेगा। और फिर हमें यहाँ एक चेन ये बना ली, एक और बना ली। देखिए अब हमारे यहाँ पहले 2 थे, फिर ये 3 हो गए, अब हमारे 4 हो गए यहाँ। और फिर हमने 2 चेन बनाई और एक और बना लेंगे, यहाँ 3 चेन का गैप देंगे। और फिर 3 चेन के बाद फिर हम सेम वही पैटर्न करेंगे, यहाँ बनाएंगे 2 बार। ये सेम हमें रिपीट करना है, 3 का पफ बनाना है, फिर यहाँ चेन बनानी है। ये सेम पैटर्न आप ये देख के बना लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ 3 चेन बना लिए कर लीजिए। फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखो हमारी पूरी रो यहाँ से यहाँ तक मेरी कंप्लीट हो गई है और यहाँ 3 चेन बना लिए। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे इसके पफ के बीच में ऐसे करके, और फिर यहाँ हम इसके अंदर भी डाल के एक बार कर देंगे ऐसे करके। ये देखो हमारी कितनी सुंदर लग रही है ये ड्रेस, बनके बहुत अच्छी तैयार होती है। देखो हमारा ये 4 का बनके यहाँ कंप्लीट हो गया है। मैंने 3 चेन बना के यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया था, यहाँ पर 3 चेन बना के ये यहाँ स्लिप स्टिच कर दिया और एक इसके अंदर चेन के अंदर कर दिया। अब इस धागे को हम कट कर देंगे। अब हम वाइट से बनाएंगे। इस धागे को मैंने कट कर दिया। ये देखो हमारी 2 की जो कली है इसमें हम डाल के ये इसको जॉइंट कर देंगे। ये धागे को, ये जो हमारी 2 की कली है इसमें जॉइंट कर रही हूँ मैं। ये डाला और ये मैंने जॉइंट कर दिया। एक बार स्लिप स्टिच बना देंगे तो हमारा पक्का हो जाएगा, फिर ये निकलेगा नहीं धागा। ये देखो अब मैंने हल्का सा लंबा किया, ये धागा पीछे पकड़ लीजिए तो बुद्धा चला जाएगा हमारा। ये देखो ऐसे करके, और इसी के अंदर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी आप बना सकते हो। अगर आप सेम कलर से बना सकते हो तो सेम कलर से भी बना लीजिए, तब भी अच्छा लगता है। ये देखो 2 चेन बनाई मैंने ये पफ बनाने के बाद। 2 चेन बनाने के बाद फिर हम इसी में एक और बनाएंगे पफ। ये 1 और ये 2 और ये 3 किया और एक साथ निकाल दिया तीनों को, और 2 चेन फिर बना ली हमने। ये देखो ये 2 के ऊपर 2 बना लिए और 2 ये चेन हो गई बीच में हमारी। अब यहाँ करने के बाद 2 चेन हम बनाएंगे। ये देखो ये 2 हमें चेन बनानी है, और ये फिर हमारा ये देखो यहाँ भी बनाना है हमें। यहाँ डाल के मैंने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। अगर आपको पतला लगता है तो 4 बार भी बना सकते हो। मैंने 3 के बनाए हैं और एक साथ निकाल देंगे इनको, और 2 चेन बनाने ले, 1 2 और फिर अगले में डालेंगे हम, यहाँ डालेंगे
ये धागा ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे करके एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया और तीनों को एक साथ निकाल दिया और 2 चेन बना ली। और फिर सेम इसी जगह हम डालेंगे यहाँ एक बार। ये धागा हमारा पीछे की तरफ कर लीजिए, ये जो आ रहा है कट किया हुआ, ये देखो इसमें डालेंगे। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया और 2 चेन बनाई। ये देखो 2 यहाँ कर लिए, 3 के पप बनाए, 2 चेन बीच में, फिर यहाँ 2 चेन, फिर यहाँ इसके बीच में मैंने 1 बनाया और ये हमारी जोड़े हैं, इसके बीच में 2 बनानी है और 2 चेन बनाई है। अब तो समझ ही गए होंगे। और फिर 2 चेन बना ली और फिर यहाँ 3 का पप बनाएंगे। पूरा राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये देखिए 1 2 3 और तीनों को एक साथ निकाल देंगे, 2 चेन बना लेंगे। ये देखो सेम ऐसे ही आप पूरा पैटर्न बना लीजिए। फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखो हमारा पूरा बन के कंप्लीट है और 2 चेन बनानी लास्ट में मैंने। और फिर यहाँ हम डाल के ये जो हमारी चेन थी ये पप के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ डाला और ये कर दिया और 1 चेन बनाने के बाद इसको हम कट कर देंगे थ्रेड को। ये देखिए कितनी सुंदर ये ड्रेस बन के तैयार हुई है और कहीं से भी इसमें झोल नहीं है। ये देखो ऐसे इसको कट कर देती हूँ मैं। ये देखो कितनी अच्छी हमारी ड्रेस बन के तैयार हुई है और 0 नंबर के साइज बहुत अच्छा है। 0 नंबर के कान्हा जी को अच्छे से आ जाती है। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। ये जो हमारा है यहाँ डालेंगे हम इसे इसके अंदर। इसके अंदर डाल के ये देखिए जो हमारा डबल क्रोशिया था, 1 चेन बनाई, इसको टाइट खींच देंगे और ये 2 चेन बनाई, इसको पकड़ लेंगे और सेम इसी जगह डाल के हम 2 बार 1 चेन होगी और 1 ही हो गया तो 2 बार सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर हमारी अगली चेन है, इसमें हम डालेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगली है सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगली है ये जो हमें चेन मिलेगी सिंगल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया हमारा ये कॉर्नर आ गया है तो इसमें हम देखो 1 बार सिंगल क्रोशिया किया और 1 चेन बना ली यहाँ और फिर 1 बार और कर लिया। यहीं ये थोड़ा ढीली होगी चेन, इसको टाइट करके 1 चेन बनाने के बाद यहाँ फिर 1 बार कर लिया कॉर्नर में, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 सिंगल क्रोशिया। अब हमारी ये मिल गए हैं तो मैं इनमें 1 बार सिंगल क्रोशिया करती जाऊंगी। ये देखो 1 बार किया, ये देखो सिंगल क्रोशिया, फिर इसके चेन के अंदर ये डालना है, हर एक के अंदर 1 बार सिंगल क्रोशिया कर लेना है यहाँ से वहाँ तक। चलो कर लीजिए, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। यहाँ से कॉर्नर तक ये देखिए, ये देखो हम यहाँ से बनाते बनाते गले पे, फिर यहाँ मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ। जैसे यहाँ मैंने किया था यहाँ भी आ गई हूँ तो इसमें हम डालेंगे ये, इसमें डाल के सिंगल क्रोशिया पहले करेंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे। इसमें 1 बार सिंगल क्रोशिया कर लिया, 1 चेन बना ली और फिर सेम इसी जगह डाल के फिर 1 बार सिंगल क्रोशिया। ये देखिए अब जो हमारी मिलेंगी उनमें सब में हम 1 बार करते जाएंगे। 1 बार किया, फिर 1 बार किया, फिर उससे अगले में 1 बार किया, ये ऐसे करके, और ये फिर 1 बार किया। ऐसे ही हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ लास्ट में आ गए तो मैं यहाँ भी, ये देखो लास्ट में जैसे हमने यहाँ 2 बार किए थे तो मैं सेम इसी जगह डाल के 1 और बार कर लेती हूँ तो हमारा ये जो गैप सा दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। और 1 चेन बना के इसको हम कट कर लेंगे। 1 चेन बना के ये देखो कान्हा जी को इधर से भी आप पहना सकते हो, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, और इधर से भी पहना सकते हो। देखिए हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। ये देखो, और पीछे से भी मैं दिखा देती हूँ।
इधर से भी आप बना सकते हो इसे, चाहे इधर से भी, अगर चाहो तो यहाँ एक मोती या 2 यहाँ लगा सकते हो। और ये देखो इतनी सुंदर बन के तैयार हुई हमारी 0 नंबर के कान्हा जी की। और 1 नंबर को भी ये आ जाएगी वैसे अच्छे से। और आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हरे कृष्णा।